कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने फ्रिक्शन के सेकंड टॉपिक पे, सेकंड लेक्चर पे, जिसका नाम है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है, ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व करें। काफ़ी लोग काफ़ी तरीके के अप्रोचेस यूज़ करते हैं और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैं जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी सॉलिड रहेगा। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हो तो आप कभी भी इन टाइप के क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे। तो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और नीचे किस पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। ग्राउंड पे रखा हुआ है। इसका मास मैं बोल रहा हूँ सपोज एम, इसका मास मैं बोल रहा हूँ सपोज m1 और इसका मास मैं बोल रहा हूँ m2। और इस पे मैं सपोज फोर्स बोल रहा हूँ लगा रहा है कोई F1 और इस पे सपोज कोई फोर्स लगा रहा है F2। इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है और ये जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ है सपोज। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना है? ऐसे प्रॉब्लम्स में पहले आपको रूल बताता हूँ। रूल करने ये है, फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है? assume assume both the blocks moving together with same acceleration, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा क्या है? find acceleration by using Newton's second law of motion for whole system, whole system ये मैं पढ़ा चुका हूँ। न्यूटन्स लॉ फॉर होल सिस्टम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर होल सिस्टम। फिर तीसरा रूल क्या है कि ड्रॉ एफ बी डी ऑफ एनी वन सिंगल ब्लॉक, ठीक है। एनी वन सिंगल ब्लॉक एंड फाइंड the required friction, required friction acting on the block, ठीक है। एंड लेट्स से उसको मैं बोल रहा हूँ F1 से, ठीक है। तो देखो अब क्या आता है, केस क्या आता है? ए केस में लिख रहा हूँ, देखो केस में लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट केस ए। इसमें क्या आ रहा है? इफ F1 जो आपने निकाला अभी इज लेस देन इक्वल टू Fs, अगर Fs क्या होगा यहाँ पे निकालोगे तो Fs होगा म्यूएस इंटू एन। इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर इधर की तरफ मोशन है तो इस ब्लॉक पे Fs किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, और ये रहा Fs। तो Fs की वैल्यू क्या होगी? म्यूएस इंटू एन, ठीक है, ठीक है, सही चीज़। तो Fs अगर Fs से कम रहा तो क्या करेगा? बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स Fs से कम है मतलब कि रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो बी में क्या है?
F1 is greater than Fs, देन उस केस में क्या होगा, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव independently with their own acceleration, डिफरेंट एक्सेलरेशन से अपना ब्लॉक दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। और इस केस में क्या करना है, इन दिस केस फ्रिक्शन क्या होगा, F1 की वैल्यू हो जाएगी सीधे म्यू के इंटू एन, एंड अप्लाई NLM सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑन both the blocks to find their individual acceleration, ठीक है। तो देखो, अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे, अगर ये दोनों ब्लॉक्स अगर ये साथ में मूव करेंगे, देखो साथ में अगर मूव करेंगे तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि सर एक्सेलरेशन निकालना है। पहला देखो मैंने बताया फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, दोनों साथ है, न्यूटन्स लॉ फॉर होल सिस्टम लगाओ, F1 प्लस F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, M1 प्लस M2, दोनों साथ मूव कर रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आया, F1 प्लस F2 बाई M1 प्लस M2। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, अब ये एक्सेलरेशन जैसे ही आया तो इस वाले ब्लॉक का FBD बनाओ, इस वाले ब्लॉक का मैं FBD बना रहा हूँ, देखो इस वाले ब्लॉक का मैं FBD बना रहा हूँ। ये था मास M1, ये मास M1 था, ठीक है, ये मास M1 था, इधर किधर कितना फोर्स लग रहा था F1, इधर कितना फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स F1, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है सर F1 प्लस F2 बाई M1 प्लस M2, यही तो एक्सेलरेशन था, यही था यहाँ पे, यही था एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो, अब इस पे मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, सेकेंड लॉ। तो इधर के डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है तो फोर्स इन दिस डायरेक्शन F माइनस F1 इज इक्वल टू मास, इसका मास कितना है M1 था, M1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है F1 प्लस F2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से ये जो F1 निकालोगे, F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू आएगी सर F माइनस M1 F1 प्लस F2 बाई M1 प्लस M2। अगर इस F1 की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू Fs रहा तो ठीक है, जो हमने अज्यूम किया assumption इज करेक्ट, assumption is correct, that is both blocks will move with same acceleration together, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये था फर्स्ट केस 1, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, अगर ये F1 की वैल्यू ग्रेटर देन Fs आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, F1 की वैल्यू कभी भी Fs से बड़ी हो नहीं सकती है, लेकिन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये पॉसिबल ही नहीं है कि F की वैल्यू जो हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है वो Fs से ज़्यादा हो, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, both blocks will move
विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। और वो कैसे निकालना है, वो ऐसे निकालना है। ये मास m1 है, इस पे फोर्स F1 इधर लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो इस पे लगाओ, क्या लगाओ, इसका एक्सेलरेशन a1 लिख दो। तो F1 माइनस F इज इक्वल टू m1 a1, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इसका mg, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल, क्या रहा है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू mg, ठीक है। तो यहाँ से आ गया F1 की वैल्यू F1 माइनस म्यू mg, ठीक है, इज इक्वल टू m1 a1। यहाँ से एक्सेलरेशन a1 आ गया कितना, F1 माइनस म्यू mg, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1, ठीक है। तो यहाँ से मेरी a1 की वैल्यू आ गई। वैसे ही दूसरे ब्लॉक की बनाओगे। दूसरा ब्लॉक क्या है, ये है सर। दूसरा ब्लॉक क्या था, ऐसा था। दूसरा ब्लॉक ऐसा था ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे लगा था ऐसे नॉर्मल, सपोज मैं इसको n2 बोल रहा हूँ। फिर ये वाला नॉर्मल ऊपर वाले ब्लॉक से नीचे लगेगा n, ठीक है। और इसका मास जो था वो m2g, ठीक है। इधर इस पे फ्रिक्शन इधर लगा था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा कितना F, और इस पे फोर्स F2 लगा ही था। लगा दो इस पे, लगा दो इस पे न्यूटन्स लॉ, तो F प्लस F2 नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास। मास कितना था इसका m2, तो m2 इंटू a2। अब मुझे F निकालना है, F पता नहीं है, तो F क्या है, F क्या है सर, यहाँ पे F जो है वो है म्यू इंटू n2, म्यू इंटू n2। अब n2 निकालना है, तो n2 की वैल्यू क्या है सर, y डायरेक्शन में मैं समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो करूँगा, तो n2 इज इक्वल टू क्या है, m2g प्लस n क्या था, यहाँ पे n था mg, तो mg मतलब ये m1 मास है, तो m1g बोलूँगा इसको, ठीक है। तो m2g प्लस m1g, ठीक है। तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या आ गई, m2g प्लस m1g। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू इंटू n2 क्या है, m2g प्लस m1g। यहाँ से मेरा फ्रिक्शन आ गया। जैसे ही फ्रिक्शन आया, मैं इस फ्रिक्शन को क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा। जैसे ही इस फ्रिक्शन को यहाँ रखूँगा, मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू a2 आ जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है। दोनों का इंडिविजुअल FBD बनाना है। दोनों का इंडिविजुअल FBD बनाने के बाद आपको नेट दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेना है। और उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, Fk क्या होता है सर, Fk होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, सिंपल बता चुका हूँ। तो हमेशा ये वाला चीज़ लगा देना है। क्यों लगाना है, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग शुरू हो गई है। दोनों एक साथ नहीं मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं मतलब कि रिलेटिव मोशन शुरू हो गया है। तो रिलेटिव मोशन शुरू होने पे क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, अ 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ 4 kg ब्लॉक। तो भाई बना लो। देखो यहाँ पे रखा मैंने एक ग्राउंड। अब मैंने बनाया इस पे, एक है ये 4 kg का ब्लॉक और ये है देखो 2 kg का ब्लॉक, ठीक है, सही है। अब देखो ये है 2 kg और ये है 4 kg, ठीक है। एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल मतलब म्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2। यहाँ पे कितना है, 0.2 है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक। यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना लगाया, 12 न्यूटन फोर्स लगाया।
12 न्यूटन फोर्स लगाया। तो अब बोल रहा है कि इनका एक्सेलरेशन बताओ। तो मैंने क्या बताया कि दोनों का एक्सेलरेशन एज्यूम कर लो ए, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ कि दोनों जो है ये एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन ए है, मैं बोल रहा हूँ ए है, ठीक है। तो मैं लगाया नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m1 ए प्लस m2 ए, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। तो एफ नेट कितना है 12 है, इज इक्वल टू m1 ए, m1 कितना है 2 ए, m2 कितना है 4 ए, तो 4 2 6 ए, मतलब 12 इज इक्वल टू 6 ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब देखो, अब इस पे बताओ, इस वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्या लगेगा एफ। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन एफ इधर लगा तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे एफ एस निकाल लेंगे, कितना है सब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है म्यू के इंटू नॉर्मल, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल, इसका लगेगा नीचे एम जी कितना है 2g, एम की वैल्यू 2g, तो म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के की वैल्यू है 0.2 इंटू 2 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, तो कितना हो गया ये 4 न्यूटन। दिस इज एफ मैक्स, यही मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब हम निकालेंगे कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है अगर मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा, तो ये 2 kg का मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे है कितना 12 न्यूटन फोर्स लगा, इधर कितना लग रहा है ये एफ, और इसका एक्सेलरेशन किधर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा 12 माइनस एफ, फोर्स इज इक्वल टू मास, मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो यहाँ से मेरा एफ आया कितना 12 माइनस 4 विच इज़ 8 न्यूटन आया मेरा फोर्स, 8 न्यूटन, जो कि नहीं पॉसिबल है। एफ इज़ व्हाट ग्रेटर देन एफ एस, एफ इज़ ग्रेटर देन एफ एस आया। इसका मतलब बोथ द blocks will move independently, ठीक है। क्यों, क्योंकि F की वैल्यू 8 न्यूटन आई और Fs की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम लग सकता है। अब दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, तो दोनों अगर इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे सर, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का इंडिविजुअल FBD बनाऊँगा, दोनों का, ये रहा ब्लॉक 2 kg, तो 2 kg का मैंने देखो इंडिविजुअल FBD बनाऊँगा, तो इस पे लगेगा इधर 12 न्यूटन, इधर लगेगा इस पे फ्रिक्शन कितना मैक्स, ये लगेगा 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन लगा, कितना 4 न्यूटन, यही काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इधर एक्सेलरेशन कितना ए, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, इसको मैं एक्सेलरेशन सपोज a1 बोल रहा हूँ, a1, तो 12 माइनस 4 इज 8 इज इक्वल टू 2a1, तो a1 की जो वैल्यू आई मेरी निकल के कितनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई ऊपर वाले ब्लॉक की। अब मैं नीचे वाली ब्लॉक की बनाऊंगा FBD, लो सर ये रहा नीचे वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक कितना है 4 kg का है, इस वाले ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे, तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर नीचे वाले ने ऊपर पे एफ इस डायरेक्शन में लगाया, तो ऊपर वाला नीचे पे एफ इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये रहा एफ। अब नीचे में तो फ्रिक्शन कोई है नहीं, तो इधर फ्रिक्शन कोई नहीं है, तो इधर फ्रिक्शन 0 है, क्योंकि म्यू 0 है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, इसको मैं बोल रहा हूँ a2, तो F इज इक्वल टू 4 इंटू A2, F की वैल्यू पता है मुझे कितनी 4 न्यूटन, तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू आई कितनी मेरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा A1 आ गया, A1
A1 आ गया, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आपको अज्यूम करना है कि दोनों जो जो सिस्टम है, दोनों ब्लॉक्स वो एक साथ मूव कर रहे हैं। फिर ये देखना है कि वो दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करना है, इंडिविजुअल ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। इंडिविजुअल एफबीडी बनाया तो वहाँ से फ्रिक्शन निकल के आएगा। उस फ्रिक्शन को चेक करना है कि ये फ्रिक्शन जो है वो एफएस से ज़्यादा है या कम है। अगर एफएस से ज़्यादा है तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, इंडिविजुअली मूव करेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एफएस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एफएस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच एनी ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई ऑन अदर, और एनी सरफेस कैन अप्लाई ऑन अदर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमने जो है ये कॉन्सेप्ट 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व कर दिया। और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले सिस्टम अज्यूम करना है, सिस्टम अज्यूम करने के बाद एक्सेलरेशन निकालना है, फिर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालना है। रूल्स फॉलो करोगे कभी भी आपको कोई भी गलती नहीं होगी। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप इस रूल के थ्रू आप उसको कर सकते हो, कभी भी फंसोगे नहीं, कभी भी आपसे वो सवाल गलत नहीं होगा। तब तक से इस पे और भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जेई में, नीट में, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक थे पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।